पक्षीपुर में गौरी अपने पति और 2 बच्चों गुड़िया और कुकू के साथ रहती थी। दोनों बच्चे बड़े प्यारे थे। दोनों भाई बहन में हमेशा नोक झोंक होती रहती थी। दोनों बच्चे लड़ झगड़ के सो जाते हैं। थोड़ी देर में गौरी का पति चिड़ा भी काम से आ जाता है। आज बच्चे बहुत जल्दी सो गए। लड़के थक गए थे। मैं तो इन बच्चों से बहुत परेशान हूँ। जब देखो लड़ाई करते रहते हैं। अभी छोटे हैं ना, इसलिए जब बड़े होंगे तो फिर देखना, ये एक दूसरे के लिए जान भी देंगे। हाँ, काश ऐसा ही हो। गुड़िया की मम्मा, अब आप सो जाओ। कल हमें दाना लेने इंसानों की बस्ती की तरफ जाना है। मुझे कबूतर ने बताया है कि किसान ने चावल की फसल काटी है और खेत में ढेर सारे चावल गिरे पड़े हैं। सवेरे हो जाती है। बच्चों, हम जा रहे हैं। एक दूसरे से लड़ना नहीं, हम जल्दी लौट कर आ जाएंगे। मम्मा चिड़िया और पापा दोनों बच्चों को गले से लगाकर वहां से चले जाते हैं और रास्ते में तोता और गीता कवि भी मिल जाते हैं और अनाज लेने इंसानों की बस्ती में जाने लगते हैं। वो सब बहुत खुश होते हुए जा रहे थे, पर उनको क्या पता था कि इंसानों ने पहले से वहां पर जाल बिछाया है। और तुम मिलकर दाना इकट्ठा कर लेते हैं और घर जाकर आधा आधा बांट लेंगे। कुकू के पापा, आप यहाँ आ जाइए। यहाँ तो बहुत दाना है। और आगे, थोड़ा और आगे। चिड़िया, आजा आजा, फंस भी जा मेरे जाल में। मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही है। गौरी और पापा चिड़ा दोनों दाना खाते खाते थोड़ा आगे आ जाते हैं और जाल में फंस जाते हैं। जालिम शिकारी भागता हुआ आता है। तभी तोता और कौवा दोनों ये देख वहां से भागकर एक पास पेड़ पर छिपकर बैठ जाते हैं। तभी वो शिकारी पक्षी उन दोनों को उठाकर अपने साथ ले जाता है। मम्मा और पापा चिड़िया दोनों रोए जा रहे थे। कौवी और तोता उनको देख रहे थे। तोते मिट्ठू, इनके बच्चों का क्या बनेगा? क्यों ये शिकारी चिड़ियाओं को मार देगा? शायद शिकारी इन्हें मारकर खा जाएगा और इनके बच्चे बिना माँ बाप के ही मर जाएंगे। हम कुछ कर भी तो नहीं सकते। वो शिकारी पिंजरे को एक जगह रखकर अंदर कमरे में जाता है। ये सब क्या हो रहा है? ये शिकारी अब क्या करने वाला है? मुझे पता है वो अब क्या करेगा। अगर किसी तरह तुम वापस घर पहुंच गई तो बच्चों से कहना कि उनका पापा उनसे बहुत प्यार करता था। अब वो शिकारी हाथ में चाकू लिए उनके पास आता है, तो चिड़िया का पति खुद ही पहले आगे आ जाता है। आप मेरे पीछे छुप जाए, समय बहुत कम है। मुझे मालूम है ये क्या करने वाला है। उसके पास चाकू है। अब वो शिकारी हाथ को पिंजरे में डालता है। पापा चिड़ा खुद ही बाहर उस शिकारी के हाथ में आ जाता है। मम्मा चिड़िया ये सब देखकर रोने लगती है। अब वो जालिम शिकारी गौरी के पति को उसके सामने ही मार देता है। ऐसा खौफनाक मंजर देख गौरी चिड़िया का सीना छली हो जाता है और वो फुट फुट कर रोती है। थोड़ा सा मांस खाने के लिए उस जालिम इंसान ने एक हंसते खेलते परिवार को खत्म कर दिया। कुकू भाई उछलकर खिड़की पर बैठ जाता है।
गुड़िया भी उछलकर खिड़की पर बैठ जाती है। कुकू हंसने लगता है। तभी गीता कवि दरवाजे पर दस्तक देती है। गुड़िया बड़ी थी इसलिए वो जानती थी कि शिकारी क्या होता है, पर कुकू अभी छोटा था इसलिए शिकारी के बारे में नहीं जानता था। मेरे पापा शिकारी को मारकर घर आ जाएंगे। ताकि शिकारी इंसान होता है, उसे कोई भी नहीं मार सकता और इंसान सबको मार सकता है। गुड़िया बेटी, अपने भाई का ध्यान रखना, ये अभी बहुत छोटा है। गौरी को भी अपने घर चली गई गुड़िया रोने लग जाती है। कुकू भाई, मम्मा पापा अब कभी नहीं आएंगे। मुझे मम्मा ने बताया था कि शिकारी पक्षियों को पकड़कर खा जाती है। ये सुनकर कुकू भी रोने लग जाता है। मम्मा पापा को बहुत दर्द हुआ होगा जब उस शिकारी ने मेरे मम्मा पापा को मारा होगा। मम्मा पापा रोए भी होंगे। गुड़िया बहन गंदा है, जालिम है। वो शिकारी बहुत बुरा है जो छोटे छोटे बच्चों से उसके मम्मा पापा छीन लेता है। कोई शिकारी से उसके मम्मा पापा छीने तो फिर पता चले उस शिकारी के बच्चे। रात हो जाती है। गुड़िया कुकू को सुला देती है और खुद सारी रात जागकर बिताती है। अगले दिन सुबह हो जाती है। गुड़िया को अपनी माँ की कही बात याद आती है। गुड़िया बेटी, बड़ी बहन माँ की तरह होती है। अपने भाई का माँ की तरह ख्याल रखना हमेशा। कुकू भी उठ गया। कुकू भाई, आप घर में बैठे, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। आपको भूख लगी होगी। अगर आपको भी शिकारी ने पकड़ लिया तो फिर क्या होगा? मैं इंसानों की बस्ती की तरफ नहीं जाऊंगी। भाई, आप चिंता न करें, मैं जरूर लौट कर आऊंगी। गुड़िया बहन अपने घर से निकल जाती है। उड़ते उड़ते दूर जंगल में पहुंच जाती है, पर उसे कहीं भी दाने नहीं मिलते। तभी उसे अपने पापा का साथी तोता गुड़िया को नजर आता है। गुड़िया जल्दी उसके पास जाती है और पूछती है, गुड़िया फल लेकर घर चली जाती है। अब उधर वो शिकारी दूसरे शिकार को मारने की तैयारी कर रहा था। तभी शिकारी का बेटा पिंजरे के पास आता है और चिड़िया को पकड़ने के लिए उसमें हाथ देता है। तभी चिड़िया मौका देखकर वहाँ से भाग जाती है। पकड़ो पकड़ो, वो गई। ये क्या किया तुमने? आज की हांडी तो गई। अब मुझे फिर से शिकार पर जाना होगा। शिकारी देखता ही रह गया। चिड़िया उड़ती ही जाती, बहुत तेज उड़ती, पीछे मुड़कर भी नहीं देखती। मम्मा चिड़िया खिड़की में बैठी ये सब देख रही थी। कैसे उसके दोनों बच्चे एक दूसरे का ख्याल रख रहे थे। ये सब देख मम्मा का दिल जोरों से धड़कता है और आंखों में आंसू थे। गुड़िया बेटी, दरवाजा खोलो, मैं आ
दोनों भाई बहन जल्दी से दरवाजा खोलते हैं। बच्चे अपनी माँ के गले से लिपट कर रोए जा रहे थे। बच्चे अपनी माँ को पाकर बहुत खुश थे और माँ भी अपने बच्चों को पाकर बहुत खुश थी, पर अपने पापा को खोने का दुख कभी खत्म होने वाला नहीं था।